नहीं, इतने बड़े बड़े सियासी शख्सियात हैं, उनका अभी माइंड क्यों नहीं काम कर रहा है कि अभी जो कौन सियासी शख्सियत है इसमें बड़ी, मुझे बता आसिफ दें। अली जरदारी साहब इस हवाले किस से तरह बड़ी शख्सियत है, मुझे मतलब सियासत के वो बेताज बादशाह माने क्या जाते हैं। बेताज बादशाह क्या किया उन्होंने? अवाम में उनकी से है, नहीं, पावर पॉलिटिक्स अवाम में उनकी से है पीपल पॉलिटिक्स की तो यहाँ पाकिस्तान में कभी भी किसी को उस तरह नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्या इस दफा आपने देखा नहीं? चारपाई से लेकर मूली, गाजर से लेकर जहाज, वोट पड़ा है ना, एक स्पेलिंग तक को वोट पड़ा है। पड़ा है ना। बिल्कुल। तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि नहीं है? ये है, अब वो वक्त चेंज हो गया है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि लोग इतनी तेजी के साथ रिजल्ट लाएंगे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। आप देखते हैं गांव का बच्चा एक पुलिस वाले से बात कर रहा है, वो वायरल हो गया क्योंकि उसकी बात बड़ी सच्ची है। बिल्कुल ठीक है। अब तो आप अब किस तरह तसव्वुर कर सकते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? नहीं ख़त्म होंगी। इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये आंधी चलने वाली है और उस आंधी में इतने लोगों की आंखों में मट्टी भरेगी कि शायद उनको नज़र ना आए। दो चीज़ ज़हन में रखिएगा, आंधी में आंखों में मट्टी भरती है और जब तेज़ सूरज होता है उस वक्त भी इंसान को नज़र नहीं आता। ऐसे ही है। तो ये दोनों सूरतों में अब मरना है इन्होंने। ऐसे ही है। अच्छा, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें तो अभी फिर उन्होंने शिकवा कर दिया है कि बेटे की तनख्वाह लेने पे मुझे निकाला था, वो जजेस किधर गए और मुझे क्यों निकाला। और ये शिकवा पूछ लेना मियां शहबाज शरीफ साहब से, क्यों नहीं पूछते? उनके मियां शहबाज शरीफ साहब क्या हैं? क्या है मियां शहबाज शरीफ साहब? भाई हैं। नहीं, वैसे होता क्या है उनका? वज़ीर आज़म तो पूछे उनसे कि मुझे क्यों निकाला, और ये भी पूछे मुझे क्यों नहीं बनाया। ये दोनों सवाल पूछे ना। कौम से जो पूछना अपने सके भाई से पूछे, उनको नहीं पता उनको क्यों निकाला। चलो मुझे एक जवाब दे दे, मान ले बेटे से तनख्वाह नहीं ली, आप हैं मुल्क के वजीर आज़म, क्या आपका हक बनता है किसी और मुल्क का कामा लेना? नहीं। नहीं, बिल्कुल। क्यों लिया इन्होंने कामा? क्यों अपने बेटे की फैक्ट्री में जाके इन्होंने कोई भी ओहदा मंजूर किया? वजह क्या है? इसका जवाब देना। वो आप वजीर आज़म पाकिस्तान हैं, हर चीज़ की आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी बन गई है कि अपने बेटे का जाके कंपनी में आप अकामा लेके वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ली या नहीं ली इसको छोड़ दें। आपकी नौकरी तो बनती है पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करना, इस पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाना, इस पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करना। तुसी तुर पे जाके दुबई नौकरियाँ करन, पल्ले नहीं तेला तो करना मेला मेला, ये तो इनका हिसाब है। आपको नहीं लगता मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर जब भी वज़ीर आला कोई किसी भी स्कीम का ऐलान करती है, मियां साहब खुद आते हैं लेकिन वफाक में नज़र नहीं आते, वफाक में किसी ऐसी पॉलिसी पे मियां साहब को नहीं मदऊ किया जाता। क्या मरियम नवाज साहबा के लिए रह गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब? कुछ आपस में दोनों भाइयों के आपको लगता है कुछ है? नहीं, मियां साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मियां साहब को मरी जाते हैं, फिर उन्हें गाड़ी से बाहर निकालते हैं, 10-12 गाड़ियाँ खड़ी करते हैं चौक में, मियां साहब हाथ हिलाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, वापस चले जाते हैं। चलो अच्छी बात है, अब एक बंद किसी रूम में या एक हॉल में बैठ के वो तकरीरें कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को मौज़िन लीडर मानूंगा जब मियां नवाज शरीफ अवाम का लाखों का या हज़ारों के मजमे में जाके तकरीर करेगा, फिर मैं उससे पूछूंगा कि मियां साहब वाकई आप हैं। मियां साहब को वैसे आप कबूतर ले दें, कबूतर अच्छे उड़ा लेते हैं। मरियम नवाज साहबा ने अभी एक स्कीम अपना घर अपनी छत जो है वो भी दी है, 15 लाख का कर्जा है। उसके अलावा अभी हिम्मत कार्ड का भी इन्होंने इफ्तिताह कर दिया। जो वादे किए थे उस पर वो पूरा उतरे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इन्होंने भी 50 लाख घरों का कहा था, वो वादा किधर गया? आप एक मेहरबानी करेंगे जी। ये आपकी लाइट कितने की है? एक ये होगी कोई 10-12 हज़ार रुपये की। और ये कैमरा? और कैमरा लाखों में है सर। ये कैमरा बेच के घर बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकते। 2 कैमरे बेच के घर बन जाएंगे? नहीं बन सकते। तो 14 लाख ना कितना बनेगा? मुझे बता देना, 14 लाख से किस तरह बनेगा घर? आप मशीर तो नहीं लग गए मरियम के? नहीं। अच्छा, मैं शायद नहीं, मैं तो आपके लिए वो कह रहे हैं जी हमारी मोटरवे यूज करती है पाकिस्तान। मोटरवे इन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री से बनाई है। मोटरवे में क्या इनके जाती पैसे लगे हैं? मोटरवे मेरे और आपके टैक्सों से बनी है भाई। मोटरवे इस पाकिस्तानी कौम के खून पसीने से बनी है। उसमें कमीशन जरूर किसी को गई है, वो जिसको भी गई है वो जवाब देगा। वज़ीर आला केपी के सारे अपने जितने भी इख्तियार आते हैं वो एहतजाजों में लगा रहे हैं। किस चले मुझे बता दें। वो अभी भी एहतजाज के लिए सारी मशीनरी लेके वहाँ केपी के अंदर बहुत बुरे हालात है आवाम के।
अभी हमारे एक साथी वहाँ प्रोग्राम करके आए हैं जनाब इमरान अरशद साहब, वो बता रहे थे कि वहाँ हर इदारे के अंदर जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। बिजली चोरी वहाँ हो रही है, स्कूल में बच्चे जो हैं वो नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, उस तरह तरक्की नहीं है। तो वहाँ सूबे की जो तरक्की है वो रुक गई है। आपने बोल लिया, जी जी इजाज़त देंगे? जी जी सर। 20 लाख रुपया फ़ी ख़ानदान को हेल्थ कार्ड पे कहाँ पे है? वो बंद हो गया। नहीं KPK में है मेरी जान। अभी के इधर पंजाब में पंजाब में तो सारा कुछ ही बंद हो गया। KPK में है ना। बिल्कुल मसाजिद के उलमाए कराम को वजीफ़ा है ना। बिल्कुल मसाजिद की बिजली का बिल हुकूमत अदा करती है ना। ऐसे ही KPK के अंदर एजुकेशन की रेशियो पंजाब से बेहतर है। इमरान अरशद से कहिएगा किसी दिन आ जाए, मैं उनके साथ भी प्रोग्राम कर लूँगा। उनके नाम भी बता देना ताकि हाँ मुझे 2 स्कूल, आपने मुझे कहा मैंने खाने वालों को नाम बता दिए, हाँ मुझे बता दे 2 स्कूल जो साफ है, जो शफाफ है। ये मॉडल टाउन का स्कूल बड़ा बेहतरीन है, प्राइवेट स्कूल है। गवर्नमेंट का जो है, कौन सा नाम लेना? गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है एक बस, वो माल्टन की वजीर है, वो माल्टन की वजीर आला है, पूरे पंजाब की है। तो पूरे पंजाब की बताए ना मुझे। 2 स्कूल, चले एक बता दिया, एक और बता दें। और भी इधर गवर्नमेंट, ये इधर गुरु मांगट रोड पे भी एक स्कूल है, वो भी बड़ा साफ सुथरा है। नहीं, गुरु मंगल रोड पे तो 3-4 कब्रिस्तान भी हैं, वो भी बड़े साफ सुथरे हैं। बड़ा मजा आता है राना साहब आपके साथ, बिल्कुल सही नहीं, कह रहे बताया ना हैं। मुझे, आपने तो कहा ना स्कूल मुझे बता दें। कब्रिस्तान का स्कूल से मुआवजना क्या है वैसे? कब्रिस्तान से स्कूल से मुआवजना इसलिए है कि स्कूल से पढ़ के अगर आप जाएं ना, तो कब्रिस्तान के अंदर आप दीन जो स्कूल से हासिल किया होता है, तालीम हासिल की होती है, तो कब्रिस्तान के अंदर सुकून से सोते हैं। और अगर आप गलत स्कूल से पढ़ के जाए ना, तो अजाब भी उसी कब्रिस्तान में सहा जाता है। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्या हालात नजर इसके आ रहे अलावा हैं? फ्यूचर है किसका? आपको लगता है कि ये वापस इक्तदार में आएंगे? इक़्तिदार, आपने मुझसे फ्यूचर पूछा है। इक़्तिदार भी इनका है आने वाले वक्त में, और फ्यूचर भी इनका है। इस फैसले के बाद इमरान खान साहब का क्या आप समझते हैं कि कुछ नहीं होगा? क्या होगा इस फैसले से? इमरान खान को क्या होगा? जो छोड़ के जाएगा ये कहेंगे उसके साथ क्या होगा? तो वो पहले भी लौटे ही अवाम कहती है, उनको वो इज्जत तो नहीं मिलती। अगर चंद पैसों के लिए वो इधर उधर चले भी जाती है, अवाम तो उनको जानती है, पहचानती है, तो फिर किस चीज़ का रोल है? अभी आपको मैं गाली निकाल लूँ तो आप गिरेबान पकड़ लेंगे, ऐसे ही होगा ना। ऐसे ही है। आप एक दफ़ा तो कर देंगे, उसके बाद कुछ नहीं। मैंने तो आपको एक हदीस मुबारक सुनाई है कि ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, उस शख्स का ईमान नहीं जो अमानतों में ख़यानत करता है, और वोट एक अमानत होती है। इमरान खान को कितनी देर मजीद जेल में रखेंगे? जितना बड़ा लीडर आप बनाना चाहेंगे उतनी जेल रख लें। अब मुझे एक बात बता दें, आप जैसे लोग ना जो सियासी लीडर होते थे और साफ़ी बड़ी तनकीद करते थे, खान साहब नशा करते हैं, खान साहब फलां करते हैं, ये 1 साल कुछ माह हो गए हैं, तो खान साहब पे कोई चीज़ साबित हो सकी? खान साहब बीमार हुए, खान साहब को किसी अस्पताल में शिफ्ट किया गया, खान साहब को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया गया। नवाज शरीफ तो फिर तरीक़ पेशी भी आता था, उनको तो वो भी नहीं करने दिया जा रहा। यार वो खड़ा है, वो इस कौम के लिए खड़ा है। आप देखिए 80 साल रोशन बीबी भी उसका नारा लगाती है, और 11 माह की दयाला भी उसकी नारा लगाती है। आने वाला वक्त का जो नौजवान है वो भी उसका वोटर है। तो आप फिर भी पूछते हैं कि मुस्तकबिल किसका है? उसने अपने बच्चों को लीडर नहीं बनाया, उसका लीडर इस कौम के आम नौजवान है। और जब कौम के जवान उसके लीडर होंगे तो फिर पीछे बात को रह नहीं जाएगी।